बस ये याद रखना, जब भी किसी का कर्ली हेयर देखना तो देखना कि सीट और डिक्शनरी किससे याद होता है। भाई ये सब फ्री कोड है, बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है भाई, बस तुम लोग मेहनत करो। तुम लोग यहाँ जाके कि राहुल सर इतना किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, आ जाके चैलेंज लो। चलो ठीक है, मैंने 2 सेक्शन अभी कंप्लीट कर दिया पाइथन बेसिक। अब 9 थर्ड सेक्शन पे आते हैं। तुम लोग सब गिटहब में कोड स्विच कर लो। कोड स्विच करने आ रहा है ना, सब स्विच कर लिए ना। अब गिटहब पे फॉलो भी मार देना, ठीक है। चलो बेसिक डाटा टाइप। अब यहाँ पे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कम्प्लेक्स होता है, बुलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर, अब थोड़ा सा फास्ट और बढ़ेंगे, ठीक है, ये सब आता होगा तुमको। इक्वल टू एक इंटीजर हो गया। टाइप पे मतलब क्या टाइप, हाँ फिर से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा भूलोगे, जहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा टफ लगेगा मैं बता दूंगा। टाइप मतलब ये कीवर्ड ये बताता है कि आप जो भी वैल्यू लिए हैं वो क्या है। तो हम यहाँ कौन सा वैल्यू लिए हैं, इंटीजर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंटीजर। तो टाइप पे लगा दिए तो इंटीजर बता दिया। फिर फ्लोट वैल्यू लिए तो टाइप लगा दिया तो क्या वैल्यू बता दिया, फ्लोट। कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नंबर सब तो पढ़ा होगा। आईटी ऐसा डरावना सच है कि सबको मतलब रहता ही है, हमको भी है, नहीं हुआ था तो कम्प्लेक्स नंबर वही पढ़े थे, 1 प्लस आयोटा वगैरह। तो कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे टाइप लगाए तो क्या दे दिया, कम्प्लेक्स प्लस प्रिंट। अब कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर, ओके। जिसको भी प्रॉब्लम होगा कोऑर्डिनेटर है वो बोल देगा, नहीं तो आधे घंटे बाद ये मैं रैप अप करूंगा, मैं खुद आऊंगा आप लोग के पास, ठीक है। बस बता रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर मतलब इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, है ना। एक डाटा टाइप से जब अभी हम लोग का काम नहीं चल रहा था तो स्ट्रिंग से क्या चीज में कन्वर्ट किए थे, इंट में कन्वर्ट किए थे, जो 88 वैल्यू दे रहा था, फिर 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 है, प्रिंट x की टाइप, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू शो हो रहा है। अब इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आगे क्या लगा देंगे, फ्लोट। आगे क्या लगा देंगे, मेरा वैल्यू इंटीजर है जो कि एक से स्टोर किए हुए है, लेकिन इसको हमको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आगे क्या लगा दिए। अब मेरा क्या वैल्यू फ्लोट हो गया, फ्लोट पहचानने के लिए जानते हो ना, 5.0 मतलब फ्लोट हो गया, ठीक है। अब फ्लोट टू इंट से मेरे पास वैल्यू फ्लोट में ली है, उसके बाद इंटीजर यहाँ पे ध्यान देना, इंटीजर ले लिए कीवर्ड तो फ्लोट टू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों, ये सब जरूरी है हम लोग के, क्योंकि आगे तुम प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो कोई वैल्यू अगर इंटीजर में नहीं ले रहा होगा तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दोगे, बेसिक आइडिया से। अब बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। भाई तुम लोग एनर्जी दो, क्योंकि मतलब अब मेरा एनर्जी जा रहा है तो तुम लोग थोड़ा सा दिखाओ तो यार, इतना बच्चे हो। बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू या, तो सिंपल जो भी है, a इक्वल टू ट्रू लिए तो प्रिंट a इक्वल टू ट्रू किया, b इक्वल टू फॉल्स लिए तो b इक्वल टू प्रिंट फॉल्स किया। अब a 9 लेस देन 3 है या बड़ा है, मतलब 9 3 से बड़ा है या छोटा है, क्या है, बड़ा है ना, तो गलत लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या दे, फॉल्स दे दिया ना, आउटपुट में फॉल्स दे दिया ना। तो यहाँ पे तुम लोग बुलियन का यूज कर सकते हो। 7 3 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बुलियन वैल्यू ट्रू दे दिया है ना। अब यहाँ पे प्रिंट राहुल आ गया। स्ट्रिंग हम लोग पी रहे थे अभी, सिमिलर इसको क्यों तो बंद कर दिया, राहुल को प्रिंट कर दिया। तुम लोग अपना अपना नाम लिख सकते हो, अपना पॉपुलैरिटी के लिए राहुल लिख दिया, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग है, बस ये स्ट्रिंग बता रहे हैं। नाउ क्लियर, हम लोग टॉपिक चेंज करें, स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे इतना क्लियर में मेरा नोट्स बनाया, जो भी है नोट्स है, स्ट्रिंग स्टार्ट किए तो स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। और स्ट्रिंग बताया था कि ये जो भी है मल्टीपल कैरेक्टर्स होता है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो ये ऐसे कर देंगे। बोले ना कि ये सब सेम चीज रिपीट होगा, तुम लोग कितना बार पढ़ लो कि ऐसे स्ट्रिंग अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, सिमिलर। अब जैसे हमको राहुल को 5 से 6 बार प्रिंट करना, तो राहुल लिख देंगे इंटू 5 कर देंगे, तो राहुल 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 5 बार प्रिंट हो गया, सबको दिख रहा होगा। अब स्लाइसिंग, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यार, स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, एनीबॉडी हैज आइडिया? हाँ, स्लाइसिंग मतलब काट छाट देना, ठीक है। जैसे कभी ऐसा होता है कि तुम ऐसा आगे जाके यूज करोगे स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा जोर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, PR, सबको दिख रहा है ना प्रोग्रामिंग, पीछे वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा हो ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब होता है कि कट कर देना, इसमें हमको कुछ सेक्शन ही चाहिए, तो यहाँ पे देखो स्लाइसिंग के लिए हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है,
स्क्वायर ब्रैकेट सबको बनाना आता होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 सेमीकोलन 6। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पाइथन में इंडेक्सिंग अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे। इंडेक्सिंग मतलब कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रिंग वो 11 कैरेक्टर का है। तो मेरा 0 से स्टार्ट होगा P 1 2। पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। हम क्या कर रहे हैं? इसको स्लाइस कर रहे हैं, इसको आगे से काट रहे हैं। नहीं होता कि पेड़ पौधा जैसे ये अपना गार्डन में ही बढ़ जाता है तो काट छाट करता है गार्डनर, तो उसी प्रकार हमको इसमें थोड़ा कुछ सब पसंद नहीं आया तो इसको काट रहे हैं। तो 0 से 6 किए तो 0 1 2 3 4 5 6 काट कर देगा। अब तुम बोले कि एम काहे नहीं आया, 6 तक आता है। तो जो भी इसमें इंडेक्सिंग आता है n - 1 तक रहता है। क्लियर? तुम लोग को यहाँ पे बहुत सारा का डाउट हो रहा होगा कि 0 1 2 3 6 के नहीं तो m पर आता है। इंडेक्सिंग 6 करो तो m तक जा रहा है ना। ऊपर में लिख लो ना, कॉपी में। कॉपी नहीं लाए तुम लोग। यहाँ पे 0 लिखो 1 लिखो 2 3 4 5 6 मेरा m पे आ रहा है ना। लेकिन m यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है? PROGARA। m प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि n - 1 तक ही रहता है। मतलब यहाँ पे 0 से 6 लिखा हुआ था, कहाँ तक गया होगा? 0 से 5 तक। ठीक है? स्लाइसिंग ऑल क्लियर? स्लाइसिंग नाउ वी आर मतलब मूविंग फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट भी किया है, कितना सुंदर कमेंट किया है। वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स 1 to -1 विल बी स्लाइस। ओके ROG रॉजर यहाँ पे देखो। अब मेरे को मन किया कि वहाँ ऊपर में हम 0 से कट किए थे। ठीक है? अब मेरे को लगा कि 20 से कुछ क्रिएटिविटी दिखा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ था, मैं 20 से ऊपर करूंगा। रॉजर कॉपी डेटिएशन तुम आर्मी में सुनोगे। देखो 0 1 R पे 1 आ रहा है OGR। तो हम कहां से कट कर रहे हैं? 1 से लेके बीच में बोले काट छाट करना है। स्लाइसिंग मतलब काट छाट करना, बस ये ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल तुम का देना जब भी एग्जाम्पल तुमको ऐसा से मतलब मेमोरी में याद रखो हमेशा के लिए। जब भी तुम ये गार्डन में आओगे, जब कोई गार्डनर पौधे को काटते छाटते रहता है तो तुम बोल देना अरे स्लाइसिंग का कंसेप्ट हम पढ़े थे, ऐसे याद रहेगा। तो काट छाट कर रहे 1 से 5 तक तो ROGR हम तो बीच से ही इसको कट कर दिए। ठीक है? ऑल क्लियर? फिर स्टेप इन पाइथन। स्टेप मतलब ये होता है ना कि जैसे हमको अगर कोई रेंज में नंबर दिया हुआ 0 से 100 तो हमको प्रिंट करना है इवन नंबर या ऑड नंबर से। तो स्टेप क्या करता है कि एक नंबर को छोड़ता है। देखो मैं यहाँ पे कमेंट कितना सुंदर किया हूँ कि यहाँ पे रेंज 0 से लेके 100 तक है। ये स्टार्टिंग में 2 वैल्यू रेंज दिखा रहा है कि मेरा रेंज नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो मेरा नंबर कहाँ से कहाँ जा रहा है? जैसे अगर कोई प्रोग्राम लिखना हो कि मेरे को 100 तक 0 से 100 तक मेरे को इवन नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ बस स्टेप कौन करता है कि एक स्टेप छोड़ देता है। नहीं, सीढ़ी पे जैसे लेट होते रहता है हम लोग का क्लास तो एक एक स्टेप छोड़ के भागते हैं। तो यहीं से सेम कंसेप्ट रिपीट है कि हम लोग कभी पाइथन को भी लगा तो स्लाइसिंग वगैरह बहुत कर लिया है और थोड़ा सा दौड़ते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाते हैं, एक स्टेप को मतलब छोड़ते हैं, दूसरा स्टेप को जंप करते हैं। तो यही कर रहा है कि एक एक को जंप कर रहा है। ठीक है? 2 मतलब कितने से आप जंप करेंगे? कोई स्पाइडरमैन किसी में ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो 5 से जंप करेगा सीधे यहाँ से सीधे वो सीढ़ी पे। कोई ज़्यादा फैट रहेगा तो वो नहीं जंप करेगा, है ना? कोई होता है ना कि हीरो जैसा, जैसे टाइगर श्रॉफ या कोई जैसा 6 पैक वाला हीरो ले लो तो वो सीधा यहाँ से जंप करके वहाँ पहुँच जाएगा। तो उन लोग के लिए स्टेप साइज बड़ा हो जाएगा। मेरे लिए, हम लोग नॉर्मल आदमी के लिए बस उतना जंप नहीं कर सकते हैं तो 2 ही लिए। तो देखो मेरा रेंज, ये स्टार्टिंग वाला वैल्यू रेंज बताता है 0 से 10। मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा नंबर 0 से 10 तक रहे और इसमें हम लोग कितना आगे 2 वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पावर में, मतलब समझे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे ये बताया क्योंकि माई स्ट्रिंग का ही बात हम लोग कर रहे हैं। माई स्ट्रिंग में प्रोग्रामिंग है ना तो इसी को देखो P लिखा, R को छाट दिया, क्या लिखा हुआ था? आउटपुट क्या था? PORMI। तो हम लोग कितना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। P लिखा, R को छाट दिया, O लिखा, G को छाट दिया, R लिखा, A को छाट दिया। फिर एक हम ऐसे मतलब जो भी है 10 तक किए तो 10 इंडेक्स मतलब N पे देखोगे तो 10 इंडेक्स आएगा, G पे देखोगे तो 11 इंडेक्स आएगा। ऑल क्लियर? स्लाइसिंग एंड स्टेप आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द पाइथन। ऑल क्लियर गाइज? फिर एनर्जी नहीं दिखा रहे हो? ऑल क्लियर?
ठीक है, फिर अब आप नॉर्मल ऐसे नॉर्मल बस दो ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, स्लाइसिंग और स्ट्रिंग कंकेटेनेटर। अभी जस्ट बताएं कि दो स्ट्रिंग को जोड़ दो, सिंपल। राहुल और आर्यन मेरे को बहुत अच्छा सब टाइटल लगा था, तो हम सोचे कि राहुल आर्यन को जोड़ देते हैं, तो राहुल आर्यन बस। तो ये तुम्हारा 1.3 क्लियर हो गया। ये टोटल सेक्शन है 1.8 तक। 5% हम लोग एनर्जी का यूज कर सकते हैं, 90% 5% एनर्जी हम लोग यूज ही नहीं करते, वो बोर हो के ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे। हम लोग 95% एनर्जी यूज नहीं करते। सोचो ओनली 5% में मांझी द माउंटेन पहाड़ तोड़ दिया, उतना यूज कर लोगे तो क्या से क्या कर दोगे, हो सके धरती के यहाँ से छेद करोगे नीचे पहुंच जाओगे। ठीक है, लिस्ट, टपल और सेट, दैट्स आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पाइथन। देखो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट वगैरह का कंसेप्ट आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे, होता है ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, उप्स वगैरह का कंसेप्ट है। जावा वगैरह कितना, अगर मोस्टली जावा वगैरह किए होंगे तो वो भी जानते होंगे। तो आई प्रीफर कि ये होता है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। फर्स्ट म्यूटेबल, सेकंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज, क्या चेंज नहीं हो सकता है। इम्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है। तो मेरा जो भी है यहाँ पे कितना अच्छा कमेंट बनाया हुआ, सोचो कितना मेहनत लगा हुआ है रिलेशन बनाने में। कॉमा दो, सेपरेटेबल, तो इतना मेहनत का तो कुछ तो है ना, आपको दिखना चाहिए। अब बहुत ऐसा ऐसा ये बस बेसिक कोड है, बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है भाई। बस तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग भी आ जाके कि राहुल सर इतना किया तो हम क्यों नहीं करेंगे, आ जाके चैलेंज लो। यही चैलेंज से अपने आप को पुश करता है लिमिट। ठीक है, तो मैं देखूंगा सबको कि कल आओगे ना तो तुम लोग कितना पाइथन का कोड किए हो, और वहाँ पे जहाँ पे तुम लोग स्टक करोगे मैं हेल्प करूंगा। तो म्यूटेबल, इम्यूटेबल में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल, टपल। देखो ये याद रखना, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये 4 कंसेप्ट याद रखना। 4 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट, फ्लोट ये सब नहीं हम बता रहे हैं। टपल, टपल एक ऐसा कंसेप्ट है जो इम्यूटेबल है। बाकी तुम्हारा लिस्ट, सेट, डिक्शनरी ये क्या है, म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन टपल क्या है, और यही इंटरव्यू कदम पॉइंट बन जाता है। मेरे में सीधा क्वेश्चन यही था, इससे यहाँ पे 3 टेक्निकल 3 इंटरव्यू 3 लेंगे, टेक्निकल राउंड, एचआर, मैनेजर राउंड। टेक्निकल राउंड वाले सीधे पूछ दिया टपल क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है भाई, सब पढ़ के जाता है लिस्ट से टपल। और टपल मतलब क्या होता है, टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है। बाकी म्यूटेबल कौन है, लिस्ट से डिक्शनरी, बस इतना ही आइडिया है। तो मैं इंटरव्यू के लिए भी साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी मे भी आप लोग सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते अच्छा प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप ले लें। आता है भाई, आप लोग सेकंड ईयर से गूगल पे का इंटर्नशिप आता है, अगर अच्छा कोडिंग बनाएंगे तो। जैसे आपके श्रद्धा दीदी सेकंड ईयर में फोर्स दिए थे माइक्रोसॉफ्ट का, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बिहारी में ऐसा ही एनर्जी रहता है भाई, बिहार में बुद्ध भगवान जैसे जन्म लिए, तो हम लोग भी तो भाई माटी के है ना। तो हम लोग बस अगर फ्लो चेंज कर दें तो क्यों नहीं कर सकते हैं, आगे जाके फिर इंजॉय ही करना, पैसा आ जाएगा। तो अभी 3-4 साल मेहनत करो, और 20 की इतना अगर पाइथन मशीन लर्निंग बता रहे हो तो कुछ तुम लोग कंपटीशन में 1 साल बाद कुछ आउटपुट देखो। हम लोग बाहर कॉलेज के जो भी एनआईटी, हम हाँ एक चीज और कि सारे कोऑर्डिनेटर का गेट निकला हुआ है, तो ऐसा मत समझिए कि आपको जो भी पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है। आपके जितने भी 3-4 हम लोग कोऑर्डिनेटर हैं सबका गेट निकला हुआ है, और इन द सेंस कि 1 साल में हम लोग एनआईटी में ही रहें तो अच्छा ही रहेंगे। तो कोऑर्डिनेटर आपको सही ऑथेंटिक पढ़ा रहा है, इस पर डॉट नहीं कीजिएगा, जो भी पढ़ाएगा बस पचा लीजिएगा, पचाने का कंसेप्ट होता है ना, अंदर ढुका लीजिएगा, जो भी है सही हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, कुछ गेट का भी गाइडेंस लेना होगा तो आप कोऑर्डिनेटर से या हमसे पूछ सकते हैं, मतलब ठीक है। ओके, तो म्यूटेबल मतलब लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। या एनीवन हैज नो डाउट, हु इज कॉलिंग सर, सर, गर्ल्स? ओके, लेट्स गो अहेड। लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेंशन द सैम्बल। लिस्ट आर डिनोटेड बाय, कस के बोलो, सेट और डिक्शनरी जो भी है। सेट ऐसे ये क्या कहते हैं इसको, जो भी है नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, हाँ जो भी है कर्ली ब्रेसेस, और डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस। और बस ये याद रखना, जब भी किसी का कर्ली हेयर देखना तो देखना कि सेट और डिक्शनरी किससे याद होता है। भाई ये सब ट्रिक है भाई, ऐसे याद रखेगा, नहीं तो फिर नहीं याद रहता, और ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसी का कर्ली हेयर है क्या, मोस्टली गर्ल्स का रहता है। जो का पार्ट, let's go ahead. List are denoted by a square bracket, set denoted by curly bracket, dictionary denoted by curly bracket, and set denoted by tuple, a small bracket.
ये यही सब कंसेप्ट है, पूछ देगा इंटरव्यू में क्या से क्या डोनेट होता है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। हम लोग देखो अब लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग आगे जाके प्रोजेक्ट में काम करेंगे सारा पे लिस्ट ही बनाएंगे। कोई डाटा सेट लिए, अब डाटा सेट में हमको कुछ भी काम करना है तो लिस्ट में लेंगे, तो इसी कारण हम लिस्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जितने वाले प्रोजेक्ट है सब पे हम लिस्ट पे काम करेंगे। तो लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, कोई भी आप वेरिएबल नाम लिख दें, जैसे माई लिस्ट लिख दिया, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर दिए 1 2 3 4 5। लिस्ट मतलब ये भी स्टोर कर रहा है, लाइक एरे। एरे भी आप लोग नहीं ना पढ़े हैं, पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो जान लीजिए कि लिस्ट ये होता है कि ये स्टोर करता है, डिब्बा जैसा होता है ना, डिब्बा खोलो पैक कर दो, तो उसी प्रकार है। लेकिन इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें आप बहुत डिफरेंट डाटा टाइप, जैसे ये इंटीजर है ओनली, इसमें डिफरेंट टाइप जैसे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, नेम वगैरह, जैसे आगे हम लोग यूज किए हैं। जैसे लिस्ट मेरा पे यहाँ पे टाइप से हम लोग को क्या पता चलता है कि क्या चीज है, तो टाइप में क्या लिखा है, अभी हम लोग यहाँ पे इंटीजर फ्लोट में यूज किए थे ना, तो ठीक है। आगे देखते हैं कि लिस्ट कैन है मल्टीपल डाटा टाइप। मल्टीपल डाटा मतलब इट कैन कंटेन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ओके, बुलियन वैल्यू। बाकी आगे नहीं कुछ नहीं करता तो वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर गाइस, इंडिकेशन देते रहो, ऑल क्लियर सच में, ओके। अब हाँ एक चीज और, जैसे हम लोग अभी बात किए थे कि टपल आर इम्यूटेबल बट लिस्ट आर म्यूटेबल, मतलब क्या हुआ, वो नहीं ना कि माइक होता म्यूट कर दिए, इस तरह का कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं ना सोचे क्या, कि कुछ इसमें ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह डिलीट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग, जैसे एक होता है ना कि आप लोग ने बहुत सारा गूगल फॉर्म क्रिएट हम अभी जस्ट किए थे, आई टेकिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ गूगल फॉर्म दैट आई हैव क्रिएटेड 2 days ago, in that many student hasn't filled the form due to some constraint or due to some reason, but and they are talking about they fill the form by manually by me। तो मतलब ये हम बोलना चाह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया था, वो मैनुअली मेरे को बोल रहे थे फॉर्म फिल करने के लिए। तो मेरे पास अगर हम टपल ऐसा ही कुछ टपल लेते तो टपल में तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन वही हम लिस्ट लेते मान के चलो हम, तो उसमें हम चेंज कर सकते थे कि मैनुअली नाउ आई एम ऐड मैनुअली, क्योंकि हम मैंने लिस्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 6 नहीं था मेरी लिस्ट में, 6 नहीं ना था वैल्यू, तो ऐड करने के लिए माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड का यूज करेंगे, अपेंड से ऐड हो जाता है, ए फॉर ऐड, ए फॉर अपेंड। आई एम मतलब जो भी है सिंक्रोनाइज मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ए फॉर ऐड, ए फॉर अपेंड, ऐसे आपको माइंड में फिट रहेगा। बस एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा। तो मैंने 6 जैसे ही अपेंड किया, यहाँ पे मेरे को 6 दिख रहा है ना, ठीक है। अब प्रिंट एलिमेंट, जैसे अब मेरे को लिस्ट में कोई वैल्यू प्रिंट करना है, तो देखो हाँ ये आगे बताऊंगा मैं कि टपल पे इंडेक्सिंग मतलब सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। तो जीरो इंडेक्स पे मेरा क्या था, कौन सा वैल्यू था जीरो इंडेक्स पे, 2 था ना, 0 1 2 गेटिंग, ऑल गाइज गेटिंग, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, पाइथन एवरीवन आस्क द क्वेश्चन, indexing a start from Python from 0. I am indexing a start from 0 1 2 3 4 5, okay, got it? And I am taking the value as 0 index. What is the percentage 0 index in my list? So I taking print my list at index 0, print my list at index 2. Now I getting the output to 1.8. All clear? Now लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, बट सेट एंड जो भी है आगे तुम्हारा सेट डिक्शनरी है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करता, मैं आगे पढ़ूंगा। डुप्लीकेट वैल्यू जो मतलब देयर कैन बी मल्टीपल 2, देयर कैन बी मल्टीपल 3, देयर कैन बी मल्टीपल 4, दैट्स द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू। लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, सो बी कॉन्शियस एंड बी फोकस ऑन द बोर्ड। लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, हियर डुप्लीकेट वैल्यू आर Lord, take me. Here duplicate value in the list are Lord. I saying Lord. Here duplicate value in the list 23. पीछे आवाज नहीं जा रहा भाई, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू क्या है लिस्ट में, पीछे बैठो, नहीं बोलोगे बैठे रह जाओ भाई। लास्ट टाइम जो भी है उसको निकालो, मैं पूछ रहा हूँ आंसर दो। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है मत दो तुम लोग। अब नाउ आई एम गेटिंग मतलब मेरे लिस्ट का लेंथ क्या है, नाउ आई एम गेटिंग द लेंथ ऑफ लिस्ट बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन len।
len, that's going to tell me about how long my list is. So I using length, that's my list is 8, मतलब मेरा लिस्ट जो भी है 8 लेंथ का है, जो भी लंबा है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, लेंथ करते हैं। अब इन सेटिंग एन एम्प्टी लिस्ट वी कैन क्रिएट आल्सो एन एम्प्टी लिस्ट बाय इनसेटिंग द लिस्ट टू एंड ओनली यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट। that's the code for creating this setting empty list. Now I am adding, now use append, a for add, a for append. तो मैंने append अभी थोड़ा देर पहले यूज किया था कि मैं अगर मेरा empty list क्रिएट हो गया है तो मैं इसको क्या append करूँगा। तो now I using by the function append list dot to append 5। तो मेरे में लिस्ट में क्या प्रिंट हो गया। Now पहले मेरे पास before there was empty list, now I am going to add dot append, all getting clear? A for add, A for append, now I am add 5, now my list contain 5, delete an item list, मैं हम लोग आइटम जो भी है डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे del फंक्शन यूज करने का, मेरे पास 2 वैल्यू और 3 वैल्यू मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, आई यूज del फंक्शन टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। दैट इज पहले मेरा जो भी था, पहले मैंने ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट किया जिसमें जो भी था वैल्यू था, और इसमें डिलीट जो भी था लिस्ट 2 को डिलीट कर दिया, तो वो वैल्यू डिलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग, हम लोग को टाइम नहीं है तो और थोड़ा सा स्पीड पे चलेंगे। अब फिर हाँ, अब हम लोग लिस्ट के बाद टपल पे आ गए, ठीक है। टपल, अब टपल को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टपल को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा ब्रैकेट। तो टपल क्रिएट यहाँ पे कर दिए, सिमिलर फंक्शन प्रिंट टाइप सेम लिस्ट की तरह ही सेम है, लिस्ट में ये इम्यूटेबल है, ठीक है। सिमिलर फंक्शन है, अलाउ मल्टीपल वैल्यू कन्वर्टिंग लिस्ट टू टपल, ठीक है। हम ये है कि मेरा लिस्ट क्या है, देखो यहाँ पे इधर कुछ बड़ा कोड मैंने किया होगा, मैं भी अगर नहीं किया होगा तो नहीं बता सकता हूँ। हाँ देखो किया हुआ, अब मैंने आगे किया हूँ, बस बता रहा हूँ। देखो अब मेरे को अगर लिस्ट इम्यूटेबल है तो बिहारी आदमी है, कुछ भी जुगाड़ तो लगता है ना भाई। जैसे तुम लोग अभी जुगाड़ लगा रहे थे कि किसी का दोस्त नहीं आता उसका अटेंडेंस हम बना देते हैं, तो सब जुगाड़ लगाता है, ठीक है। किसी का जुगाड़ पकड़ा जाता है, जिसका जुगाड़ पकड़ा नहीं गया उसका दोस्त का बन जाएगा, मतलब राइटिंग चेंज कर देगा, उतना हम लोग थोड़ी चेक करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग डुप्लीकेट वैल्यू बना लेना, ठीक है। मतलब ये बता रहे, तो यहाँ पे भी जुगाड़ लगाया गया है कि ये क्या था, लिस्ट टपल था, इम्यूटेबल था, उसमें ऐड वगैरह नहीं कर सकते थे। तो क्या क्यों नहीं, हम लिस्ट में हम तो ऐड कर सकते हैं ना। तो लिस्ट को क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे, टपल में। भले टपल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, और लिस्ट में तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपल उसके लिए क्या हम लोग टाइप में तो पढ़े थे, क्या आगे क्या लगा देंगे, लिस्ट। सिंपल एक कीवर्ड है, देखो कन्वर्टिंग लिस्ट टू टपल, सीधा। अगर लिस्ट है तो लिस्ट को आगे टपल में कन्वर्ट करना, तो टपल लगा दिया। टपल में यहाँ पे टपल से लिस्ट में कन्वर्ट करना, तो टपल। कितना पाइथन कोड इजी है यार, सिंपल हम टपल किए, लिस्ट से मेरा टपल में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऐसा डाटा टाइप हो गया कि इम्यूटेबल हो गया, समझ लो कितना मैजिक, मैजिक आर गोइंग टू एवरीवेयर। नाउ आई एम प्रिंटिंग अगेन मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ जो भी है 3 4, ठीक है। अब टपल्स आर इम्यूटेबल अनचेंजेबल, मतलब ये कि अभी जैसे हमने बताया कि अपेंड, लिस्ट में अपेंड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में ऐड कर सकते लेकिन टपल में ऐड नहीं कर सकते। तो देखो ऐड क्या है, तो इरर दे दिया ना, टपल ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट, इरर दे दिया ना गाइस, ऑल आर सीइंग हियर, इरर दे दिया ना। तो ये इसमें ऐड नहीं कर सकते। सिमिलर हम लोग इसमें तुम्हारा जो भी है लेंथ अभी लेंथ कीवर्ड का यूज किए थे, सिमिलर तुम देखोगे कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें ये इंडेक्सिंग इसका पढ़ोगे, ये सेट ऑब्जेक्ट जो भी है इसमें स्क्रिप्टेबल नहीं होता है, इंडेक्सिंग से हम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए इरर दे दिया है। फिर कन्वर्टिंग लिस्ट टू सेट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी 4 डाटा डॉट पढ़े थे, लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी, तो लिस्ट से सेट में डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेट कीवर्ड यूज कर देंगे। सेट को डिनोटेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मतलब क्या है, लिस्ट है, सेट है, टपल है, क्या है ये, सेट है। हम तो कह सकते हैं डिक्शनरी है, डिक्शनरी है कि नहीं, डिक्शनरी में तो कर्ली ब्रेसेस में बंद होता है ना, तो हम कैसे कहते हैं कि सेट है ये डिक्शनरी है। एनीबॉडी, जो बंदा कोड पहले से पढ़ के घर पे आया होगा वो बता देगा।
मैं ये बोल रहा हूँ कि सेट भी कर्ली ब्रेसेस से बंद होता है। तुम तो ये लिस्ट बता दो कि स्क्वायर ब्रैकेट से बंद हो रहा है, टपल बता दिए कि जो भी है ये स्मॉल ब्रैकेट से बंद हो रहा है, लेकिन सेट और डिक्शनरी दोनों कर्ली ब्रेसेस से बंद होता है। दोनों के घुंघरेले बाल है, ठीक है। सेट डिक्शनरी दोनों गर्ल्स है, दोनों के घुंघरेले बाल है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सेट है डिक्शनरी है? जो ये बंदा बता देगा उसको तो टॉप एक्सलेंस में मैं पक्का रखूंगा। कोई भी खड़ा होकर बंदा, मैं इसका आशीष नाम नोट करना, जो भी बंदा, जस्ट 1 मिनट का नहीं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जो बंदा मेरे को बता देगा कि ये कैसे पहचाने कि ये डिक्शनरी है या सेट है, टॉप 20 में वो बंदा ये गया, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। जल्दी खड़ा होके, हाँ अपना नाम तुम नोट कराना, क्या नाम हुआ तुम्हारा? शिल्पी, 24 बैच CSE ट्रिपल नेशनल, जो भी है नाम कंफर्म, ठीक है, ओके गॉट। आगे जा यही बोल रहे थे कोई मेहनत करके आए नहीं हो, सिर्फ हम मेहनत करेंगे तो चलेगा नहीं। देखो आगे हम बताएंगे इसमें। अब भाई तुम आगे इवन कोड खोल के देखते हो तो आगे पकड़ लेते, आगे मैं लिखा हुआ हूँ, देखो आगे लिखा हुआ होगा डिक्शनरी कंटेंट की वैल्यू पे है। तुम लोग देख के भी नहीं बताते, मतलब स्पून फीडिंग इतना भी तो नहीं कर सकते कि आगे थोड़ा सा सर इतना मेहनत से गिटहब पे कोड अपलोड किए हैं, थोड़ा सा टॉप 20 सर्टिफिकेट पाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख ले, तो नहीं देखना है। क्यों नहीं देखे भाई? क्यों दिमाग नहीं लगाए? ये तो लगाते ना कि अगर क्वेश्चन पूछना है तो आगे सोल्यूशन दिए होंगे। वो लड़की लगाई, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड करते हैं, टॉप 20 में आ गई, अब टॉप 19 बचा है। अब जान लो कि टॉप 19 में कौन आओगे, मे बी वो फर्स्ट मान ले, टॉप फर्स्ट में भी कर सकते हैं भाई। 24 बैच के लड़की भाई, 23 बैच भी यहाँ पे होगा, न तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर तो बवाल मच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। एक की होता है, यहाँ पे तुम हैशिंग वगैरह का कंसेप्ट DSM पढ़ोगे तो सिमिलर कंसेप्ट होता है हैशिंग का। तो यहाँ पे की होता है, जैसे नेम को की दे दिए और नेम में जैसे राहुल, ड्रैविड कुछ भी यूज कर दिए तो नेम इज कीवर्ड, ड्रैविड इज वैल्यू, एज इज कीवर्ड, 30 इज वैल्यू। हमारा जैसे एज कितना है 30, तो की है। की मतलब ये कि सबका एज डिफरेंट भी हो सकता है ना, सबका नेम डिफरेंट है, लेकिन हम लोग कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यूज करेंगे, नेम ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे से मैं पूछूंगा, लेकिन यूज क्या करूंगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, लेकिन क्या सबका वैल्यू क्या होगा, सबका वैल्यू डिफरेंट होगा ना। ये बस गेट इट गाइस, की वैल्यू में अंडरस्टैंड, की डिफरेंस अंडरस्टैंड करो। आई यूज द नेम, तो नेम मैं सबके लिए यूज करूंगा। आई स्टार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स एंड गो टू टिल लास्ट इंडेक्स। I using only index name and there is different name of everyone, so there is different value for everyone. Like here there is a different age for everyone, maybe there is age may be same, in the case of name also may be same, but registration number is unique, है ना। तो जस्ट आगे बढ़ते हैं। कंट्री, हेयर सबका कंट्री भी इंडिया ही होगा, कि कोई पाकिस्तान से भी हो, USA, अमेरिका, अरे भाई पाकिस्तान से हो क्या, सच्ची? कनाडा से हो? कनाडा पसंद है आपको? अरे यहाँ पे मतलब क्या, तो कैसे यहाँ पे आ गए, वीजा वगैरह है ना? कंप्लेन कर देगा सब, जेल में बंद हो जाओगे, ठीक है। ये सब बताया मत, ये सब बातें बताया नहीं जाया करती, ठीक है। की सेट डिक्शनरी ऑल क्लियर गाइस? हम लोग देखो, हम लोग जो भी है फुटेरे में प्रोजेक्ट करेंगे। ऑल गेटिंग द वर्ड कीवर्ड फुटेरे? फुटेरे मीन्स, तो हम लोग फुटेरे में जो भी है प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लिस्ट हम लोग का मोस्टली यूज होगा। तो लिस्ट सेट टेबल यहाँ पे खत्म हुआ और हम लोग के पास टाइम रनिंग आउट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, so we are moving forward as soon as possible. We have completed the list set tuple and we have 1.4. We are now going to operators in Python. We are just तुम यहाँ पे देखोगे समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा मेरे को बताना, क्योंकि अभी कितना टाइम हो रहा है, 5 बज गया। अरे यार बस आई एम गोइंग मूविंग फॉरवर्ड विथ फास्ट। यूट्यूब में होता है ना 2x 3x, मेरे को पता ही नहीं चला। देखो ऑपरेटर इन पाइथन पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट। हाँ ये वीडियो अपलोड होगा, उसको भी 2x में देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं बस जस्ट बोलते जा रहा हूँ, सारा पॉइंट यहाँ पे दो। देयर इज ऑपरेटर इन पाइथन, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जिसमें हम लोग सम वगैरह कर सकते हैं। मीनिंग वी आर गेटिंग द मीनिंग, मतलब जो भी है वैल्यू समझ रहे हो। अरिथमेटिक मतलब सम वगैरह करने का, सम डिफरेंस वगैरह, अरिथमेटिक ऑपरेटर। गेट इट? नहीं समझ में आएगा मेरे को मतलब पूछ देना, ठीक है।
अर्थमेटिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। अर्थमेटिक में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, सेम कोड है, सेम जाके यूज करना। सम डिफरेंस यहाँ पे प्रिंट किया। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइजन। यहाँ पे भाई तुम्हारा सारा कोड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस ये जाके रन करोगे, मजा आ जाएगा। तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वैल्यू असाइन करना था। असाइनमेंट मतलब भाई नाम में दिया हुआ है, असाइनमेंट मतलब असाइन करना है ना। तो असाइनमेंट मतलब ये a=5 असाइन कर दिए, ठीक है। जाके घर पे देखना, थोड़ा सा मूविंग फॉरवर्ड करें, क्योंकि सब कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था बता दिए। कंपेरिजन ऑपरेटर मतलब कंपेयर करना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नॉट इक्वल है। यूर मतलब सिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, और मतलब यंगर एज कि ये होता है तो ये जो भी है ये ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर देन का। ओके, ऑल गेटिंग क्लियर? जैसा हम मूविंग फॉरवर्ड तो आप लोग भी सेम स्पीड से जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर, देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, नॉट, और। तो a=2, when we are using 2 कंपैरेटर ऑफ a ग्रेटर देन 5 एंड a। तो यहाँ पे एंड तुम लोग पढ़े होगे कि एक वैल्यू, दोनों वैल्यू ट्रू होता है तब यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो सेम है, ये सब का हम यूज नहीं करेंगे, ये सब तुम लोग यूज करोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, x=5। तो बता रहा है कि दोनों वैल्यू, इज मतलब क्या, दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। x=5, दोनों वैल्यू जैसे अभी बोले थे कि मल्टीपल वैल्यू सेम वेरिएबल को दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे लेफ्ट हैंड या जो भी है। अभी गेट कर रहे हो ना, तो काफ़ी बोर लग रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x वैल्यू 5 है, y=10 है। तो यहाँ पे वैल्यू मेरा प्रिंट फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हुआ था। फिर x=5, यहाँ पे नोट मतलब उल्टा कर दिया। दोनों का 5 है, लेकिन यहाँ पे नोट लगाने का मतलब जो भी मेरा ट्रू वैल्यू है इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेंबरशिप ऑपरेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, नॉट इन। अब ये नॉट इन मतलब भाई ये सब इंग्लिश वर्ड नहीं लग रहा है। नॉट मतलब है या नहीं, इन मतलब है नहीं, तो ये सब बताने की जरूरत है, ठीक है। तो यही लगा दी a/c कि ये मेरा पास ये क्या चाहिए, लिस्ट है ना। क्या है? लिस्ट सेट डिक्शनरी। क्या है बंदा, मतलब क्या है भाई, लिस्ट है। तो बता रहा है कि a/c है कि नहीं। ये का वैल्यू हम कुछ असाइन किए 5 ये लिस्ट में है कि नहीं। ट्रू फॉल्स प्रिंट कर देगा। ऑल क्लियर? ऑपरेटर्स इन पाइथन क्लियर? ये ओनली इंग्लिश कीवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताता जा रहा हूँ। जैसे लिस्ट सेट टेबल डिक्शनरी इंपॉर्टेंट था, मैंने जो भी था बताया। आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ गया। ऑपरेटर्स इन पाइथन खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू इफ इल्स स्टेटमेंट, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। विद द सेम स्पीड, इफ सिंपल इफ इल्स स्टेटमेंट क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। तो मैं उतना टाइम है नहीं कि मैं पूछूंगा। इफ इल्स स्टेटमेंट मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक कोड रन करना हो, जैसे होता है ना कि ये नहीं तो ये ऑप्शन होता है। तो कोई स्पेसिफिक, जैसे मेरे पास बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ स्पेसिफिक कोड रन करना हो कि अगर नंबर जैसे इवन और ऑड है, तो नंबर अगर इवन होगा तभी प्रिंट करना, ऑड होगा तो प्रिंट नहीं करना। तो सेम कि इफ इल्स जो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक कोड रन करना हो, तुम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो पॉइंट गेट किए होगे, तब हम इफ इल्स का स्टेट किए हैं। जैसे यहाँ पे b is greatest or not, a is greatest or not, सिंपल ये if इल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे किए हैं। फिर एक और होता है इलिफ स्टेटमेंट, जब हम लोग तीन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो इलिफ का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ, हम लोग इफ के अंदर, नेक्स्ट मतलब क्या हुआ, उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, कोई रन करना। आई गेस इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पाइथन आज जस्ट इतना अंडरस्टेबल है कि तुम सिर्फ पढ़ के समझ सकते हो। तो इफ मतलब नेस्टेड मतलब उसके अंदर के अंदर, ठीक है। और इफ इल्स स्टेटमेंट मेरा खत्म हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू लूप्स इन पाइथन। लूप्स का यूज क्यों करते हैं, एनीबॉडी? क्यों? बहुत बढ़िया, एक क्लैप हो जाए। एनर्जी नहीं दिख रहा है तुम लोग में, जोर से क्लैप हो जाए, वहां तक आवाज आना चाहिए, ठीक है। बस फिर हमारे नीति जी आ गए, लालू चाचा फिर आ गए, है ना। कौन है भाई ये क्या है, इलेक्शन में असेंबली चल रहा है, यहाँ मजाक कर रहे हैं। अरे क्लैप बजाओ यार। नहीं सुधरेगा भाई, बिहारी मतलब बोलते हो ना कि बिहारी को नहीं बोलेगा तो करेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसे हम पूछ रहे हैं, जो बंदा आंसर दे रहा है तो टॉप 20 में तो आएगा ही नहीं। अभी नहीं है तुमको टॉप 20 में, वो लड़की आ गई है, बट ऐसे ही बताते रहोगे मैं ले लूँगा, ठीक है। तो लूप्स इन पाइथन मतलब ये होता है कि
सिमिलर कोड को रन करना, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर कि स्पेसिफिक कोड को मैं रन करूंगा, लूप्स इन पाइथन की सिमिलर कोड को मैं रन करूंगा। यहाँ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप। तुम्हें हंस क्यों रहेगा यार, कुछ दिक्कत है क्या? अरे देखो लूप मतलब देखो, अब लूप का इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि जैसे लैपटॉप तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तो ये जल्दी रहता है कि कौन सा हम लैपटॉप ले, है ना। तो कोई बता रहा है कि ये लैपटॉप ले, कोई ये बता रहा है, कोई सीनियर से पूछोगे। तो यही हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम लोग के पास लूप नहीं होता तो हम लोग को मैनुअली कितना लाइन का कोड लिखना पड़ा। देखो जैसे हम बता रहे हैं कि हमको लैपटॉप का प्राइस कोई 40,000 का है, कोई 50,000 का है, कोई थोड़ा सा अमीर फैमिली से है तो मैकबुक लेगा, M2 लेगा, M3 लेगा, आजकल M3 भी आ गया ना। तो हाँ, तो और बोले कि आराम से क्लास में रोल जमाएगा या मैकबुक, और उसका भाई जो बंदा मैकबुक ले लेता हूँ नॉर्मल बंदे से बात ही नहीं करता है, ठीक है। मेरे पास मैकबुक है, फोटो भी खिंचाएगा ना, मैकबुक ओपन करके कुछ कर नहीं रहा हो, उसका फोटो ऐसे रहेगा और एप्पल का लोगो दिखना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ वो, अच्छा तुम मैकबुक ही हो क्या? अच्छा हम तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो और जिस बंदे के पास आईफोन है ना, ठीक है, जो का पार्ट जो भी है, जो एजा पार्ट, और मेरा चार्जर लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है तो आप हमारे लैपटॉप कनेक्ट करना। तो ठीक है, लोग को अगर मेरे पास लूप नहीं रहता तो ये सिमिलर कोड को हम 5 से 6 बार रन किए, लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप लगा दिए। देखो फॉर लूप, पाइथन में फॉर लूप दूसरे तरीके से लिखा जाता है, तुम लोग सी में किसी और तरीके से लिखोगे, तो हम सिर्फ पाइथन में फॉर लूप लगा दिए, मेरा टोटल प्रिंट हो गया, उतना मैनुअली लिखना नहीं पड़ा। तो यही है फॉर लूप। फिर आगे व्हाइल लूप होगा, तो ये सब बेसिक है, क्लियर कर लोगे। जैसे फॉर आई इन पाइथन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। व्हाइल लूप, व्हाइल कंडीशन, व्हाइल लूप का यूज तब करते जब मेरे को पता हो कि इतना नंबर ऑफ आइटरेशन चलता है। फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब मेरे को आइडिया नहीं होता, ठीक है। ऑल गेटिंग क्लियर? तो मेरा फॉर लूप, व्हाइल लूप, देखो हम इसलिए यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोगों को नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। जो मेरा प्रोजेक्ट में यूज होगा भाई सिखाऊंगा, जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि पाइथन के, और ये भी देख के लोग सदमे में दिखाई दे रहे हैं, तो ये यूज नहीं होगा। बस बेसिक बता रहे हैं कि पाइथन भी तुम लोग पूछ देगा तो बता रहे कि हम पाइथन भी 7 दिन के अंदर सीख लिए थे, राहुल सर सिखाए थे और उनके टीम मेंबर सिखाए थे, हम लोग का भी रौला जम जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप खत्म, जाके मतलब थोड़ा सा कर सकते हो ना, उतना तो मेहनत कर सकते हो। नाउ लास्ट आई एम गोइंग टू पाइथन का जो भी है लास्ट पे आ गया फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नमपी पाइथन देखते हैं यार, अभी कंप्लीट नहीं हो तो कल थोड़ा सा तुम लोग पहले आ जाओ तो कर देंगे। फंक्शन, फंक्शन के बारे में कुछ कोई बताओगे? बोलो। ये बच्चा टॉप 20 में आके रहता, बोलो ना भाई, 10 की टीम। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को प्रत्येक स्पेसिफिक काम को कराने के लिए और कोड में कहीं बार बार जाकर कराना पड़ रहा है, तो सेम चीज़ को बार बार नहीं लिखना पड़े, उसके लिए एक जगह स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं और उसको बार बार कॉलिंग करके सेम काम सिमिलर क्लास नॉट दिस नाउ भाई। देखो अब लगता है सुधरा है नहीं, ठीक है, अभी भी नहीं, कुछ बंदे सुधरा, ठीक है। तो यही फंक्शन है, मतलब कोई स्पेसिफिक कोड, जैसे हमको अगर फैक्टोरियल नंबर, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मेरे को अगर फैक्टोरियल मतलब समझते हो ना, फैक्टोरियल मतलब होता है अगर 5 के फैक्टोरियल बोले तो 1 से लेकर 2 से 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो मेरे को अगर जैसे 5 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, कोई बोलता, कोई होता है नहीं कि मेरे को सर बोल दिए क्लास में कि 5 का निकालो, किसी से पूछ दिया कि 6 का निकालो, तो बार बार इतना लाइन ऑफ कोड नहीं लिखेंगे भाई। सिंपल हम एक कोई फंक्शन बना लेंगे, उसको फंक्शन को कॉल कर देंगे, वो सेम कोड को रन कर देगा। जैसे तुम लोग अभी सी पढ़ रहे होगे तो स्टूडियो हेडर फाइल है, studio.h है ना, तो क्यों यूज करते हो मालूम है तुमको? तुम उसमें ये स्कैनएप यूज करते हो तो इनपुट ले लेते हो, तो इतना इजी तो है नहीं भाई ना। तुम स्कैनएप का 100 लाइन और 1000 लाइन सब कोड लिखा हुआ है, वो सिर्फ studio.h करते हो ना, तो वो कॉल करते होगे तभी तुम्हारा स्कैनएप चलता है, वो कॉल नहीं करोगे तुम्हारा स्कैनएप नहीं चलेगा। तो यही होता है कि बहुत सारा लाइन ऑफ कोड बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, ये मेरे कोड को सिंप्लिसिटी बढ़ा देगा और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो पाइथन का यूज कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। पाइथन का यूज पाइथन में डेफ का यूज करके करते हैं। कोई भी जैसे यहीं पे हम उतना लाइन का कोड लिखेंगे, हम डेफ फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना लिए, ठीक है, और बस कॉल कर दिया, बार बार मैं इसी को कॉल करूँगा। देखो इसके बाद प्रिंट, खाली हम क्या करें, फैक्टोरियल वैल्यू क्या है, फंक्शन नेम है, इनपुट क्या ला है, इंटीजर ले रहा
Factorial value is function name. I am calling the function name, not repeating the same code. Like in previous code, I repeating the similar code. मतलब 5 का पूछ दिया तो फिर से कोड लिखो, 6 का कोड फिर से, तो ये मेरा कोड रीयूजेबिलिटी कम कर देता है. सिंपल तुम सोचो ना भाई, यहाँ पे इतना लॉजिक भी नहीं लिखना पड़ा. प्रिंट कर दिया, फैक्टोरियल वैल्यू कर दिया, 5 का फैक्टोरियल 120 कर दिया, 10 का बोलना मतलब याद नहीं रहता 10 का, बट कर दिया, ठीक है. और